साजिद साहब, अब मुझे ये बताइए कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्या स्टार्ट हो गया है? क्या ये जो बात कही जा रही थी कि 2025 में एक वॉर फ्रंट ओपन होगा, तो वो तो हम जिस तरफ देख रहे थे उसके बजाय ये पाकिस्तान में नजर आ रहा है। लेकिन ये जो हुआ है, आपको लगता है बेहतर हुआ है? मतलब किसी दूसरे की बाउंड्री में जाके अगर आप अटैक या स्ट्राइक करते हैं कि भाई उधर दहशत करते हैं, या वो कल को कोई भी लेट्स सपोज, मैं अब आपको पता है मैं इंडिया के हवाले से काफी प्रोग्राम करता हूँ। कुछ घंटों पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया। उसी का बदला लेने के लिए तोपे, टैंक्स और 15,000 अफगानी सैनिक पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच रहे हैं। इस बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। अब मुझे ये बताइए कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्या स्टार्ट हो गया है? क्या ये जो बात कही जा रही थी कि 2025 में एक वॉर फ्रंट ओपन होगा, तो वो तो हम जिस तरफ देख रहे थे उसके बजाय ये पाकिस्तान में नजर आ रहा है। अब हुआ ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं अफगानिस्तान पर, तो अफगानिस्तान अब ये रिवेंज लेगा या उसकी तरफ से वो रिटेलिएट करेगा और अगले चंद घंटों के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान पर कोई हमला हो अफगानिस्तान की तरफ से। क्या ऐसा मुमकिन है? और आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या अब ये दोनों कंट्रीज एक ऐसे एज पर पहुंच चुकी हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं? इस बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के उस इलाके पर हवाई हमला किया है जो भारत के लिए बहुत बड़ा रणनीतिक खजाना है। इस इलाके पर तो चीन और अमेरिका ने भी अपनी निगाहें गड़ा रखी हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान का वो कौन सा इलाका है जिसे लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब जंग शुरू हो सकती है, और भारत का इस इलाके से क्या संबंध है। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में घुसकर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में 46 से ज्यादा अफगानियों की मौत हो गई है, जिनमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें भी 8 जो है अफगानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है, और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही, तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे। आप पख्तून फैमिली से हैं, क्या कहेंगे इस पे? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं हूं विनोद झा और आप देख रहे हैं भीके बरदार तक। दोस्तों, पाकिस्तान ने अचानक ही तालिबान पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें वहां के बच्चे और औरतें भी मारे गए हैं, जिस पर तालिबान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है और उसने कसम खा लिया है कि पाकिस्तान को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। वो बहुत जल्द पाकिस्तान पर पलटवार करने वाला है। 15,000 लड़ाकों के साथ तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर तक आ चुका है और किसी भी वक्त वो बहुत बड़ा हमला कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर। तो इसी पर जानते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और वहां के पब्लिक का रिएक्शन कि उनका क्या कहना है। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो देखते हैं। जिस पाकिस्तान ने अपने देश के हालात संभालने में नाकामी के झंडे गाड़ रखे हैं, अब वो अफगानिस्तान पर हमला कर खुद को ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रहा। लेकिन पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि तालिबान अब बदला लेने को तैयार है। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के जवाब में तालिबानी सेना ने खतरनाक टैंक और हथियारों के साथ बॉर्डर पर चढ़ाई कर दी है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के वजीरिस्तान क्षेत्र में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 46 निर्दोष लोग मारे गए। इनमें से अधिकांश लोग शरणार्थी थे। पाकिस्तान का दावा है कि ये हमले टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ थे, लेकिन तालिबान सरकार इसे निर्दोष नागरिकों पर हमला मानती है। तालिबानी प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने साफ कह दिया है कि ये हमला हमारी सरजमी पर हुआ और इसका बदला लेना हमारा हक है। इसके बाद अफगानिस्तान ने अपनी सेना और हथियारों को पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर दिया। ये जो आज अटैक हुआ है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान के 2 प्रोविंस पे, खोस्त और पक्तिया पे, तो जिनसे 8 बच्चों की जानें गई है। इनसे मज़ीद हालात इन दोनों के दरमियान रिलेशंस ख़राब होंगे और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जो करंट रिजीम चल रही है, जो या पिछले 18 मंथ में जो नवाज शरीफ की रिजीम थी, इनके ऑलरेडी अफ़गान गवर्नमेंट के साथ जो ताल्लुकात बनाने थे कंट्री के हवाले से, वो ऑफिशियल लेवल पे इस तरह अच्छे नहीं है। जबकि जो लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उनकी टीटीपी के साथ कोई माहिदे थे, उनके साथ काफ़ी अच्छी डीलिंग थी, जिसकी वजह से माहौल पुरअमन था। ये जो अभी करंट गवर्नमेंट की है, उनके हालात अच्छे नहीं बन रहे अफगान गवर्नमेंट के साथ, और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। साजिद साहब, अब
मुझे ये बताइए कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्या स्टार्ट हो गया है? क्या ये जो बात कही जा रही थी कि 2025 में एक वॉर फ्रंट ओपन होगा, तो वो तो हम जिस तरफ देख रहे थे उसके बजाय ये पाकिस्तान में नजर आ रहा है। अब हुआ ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं अफगानिस्तान पर, तो अफगानिस्तान अब ये रिवेंज लेगा या उसकी तरफ से वो रिटेलिएट करेगा और अगले चंद घंटों के अंदर हो सकता है कि पाकिस्तान पर कोई हमला हो अफगानिस्तान की तरफ से। क्या ऐसा मुमकिन है? और आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या अब ये दोनों कंट्रीज एक ऐसे एज पर पहुंच चुकी हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं? देखें, इसमें मैं दो एंगल बताने की कोशिश करूंगा। जब मैं इस टॉपिक पे अपनी रिसर्च कर रहा था, दो मुख्तलिफ किस्म के कंप्लीटली अपोजिट फ्रॉम ईच अदर दो एंगल जो सामने आए हैं, दोनों के अंदर जान नजर आती है। एक तो ये बताना चाहूंगा कि दिसंबर के अंदर जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहां सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं विद इन द टेररिस्ट अटैक बहुत हुए 2024 में। 2023 के अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो ऑलमोस्ट डबल अटैक हुए हैं 2024 में। लोग भी काफी मारे जा चुके हैं। दिसंबर के अंदर बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं टेररिज्म में, और बिलखसूस उसमें अगर देखा जाए हमारी सिक्योरिटी इदारों के ज्यादा लोग मारे गए हैं, और उसी वजह से मजबूर होकर इनको जाना पड़ा, अटैक करना पड़ा। और मैं खैर इस चीज के हक में था। एनफ इज एनफ। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तबाही आज जो है उसके पीछे यही सारा अफगानिस्तान वाली साइड से जो कुछ आया था, चाहे उसमें हम लोगों ने पैसे बनाए, डॉलर बनाए, उसके एक्सचेंज में यहाँ हेरोइन आई, यहाँ दहशतगर्दी आई, यहाँ क्लाशनकोफ कल्चर आया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल तबाही का बायस वही बना है। ये तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि भाई अल जजीरा, ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, अल जजीरा की ये न्यूज है, उसमें ये कहा जा रहा है कि तालिबान ने क्लेम किया कि हमारे तकरीबन 46 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें बच्चे भी हैं और खवातीन भी हैं। अभी अल जजीरा ने ये रिपोर्ट किया तो मैंने पढ़ी नहीं अल जजीरा की, वैसे आप रिपोर्ट पढ़ आप कह रहे हैं। हाँ, तो बीबीसी ने भी रिपोर्ट की है। तो अभी तक ना अल जजीरा या बीबीसी ने मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी होती है ना गवर्नमेंट की, वो भी नहीं आई अभी तक। अच्छा, लेकिन ये जो हुआ है आपको लगता है बेहतर हुआ है? मतलब किसी दूसरे की बाउंड्री में जाके अगर आप अटैक या स्ट्राइक करते हैं कि भाई उधर दहशत करते हैं, या वो कल को कोई भी लेट्स सपोज, मैं अब आपको पता है मैं इंडिया के हवाले से काफी प्रोग्राम करता हूँ, इंडिया का ये आए दिन कहना है कश्मीर में जो भी मामला होते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द आए, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आई। ये इसी बेस पे इंडिया पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर देता है और कहता है कि भाई इधर दहशतगर्द है तो हमने कर दी, फिर आप सपोर्ट करेंगे इंडिया को? देखिए बात सुने, एयर स्ट्राइक होती है अंडरस्टैंडिंग से ना, जो इन्होंने एयर स्ट्राइक की है ना, तो वो अंडरस्टैंडिंग से की है। अच्छा। ये पक्तिका में जब ये ऑपरेशन हुआ था ना, ये एयर स्ट्राइक करने लगे थे, तो उससे पहले पाकिस्तान ऑफिशियल्स और जो हैं अफगान ऑफिशियल्स वो मिले हैं, बैठे हैं, उन्होंने उनको बताया कि भाई हम तकरीबन पिछले साल से आपको कह रहे हैं कि ये टीटीपी के लोग जो हैं ये हमारे मुल्क में आकर यहाँ से निकल जाते हैं और हमारे मुल्क में आकर तबाही में चाहते हैं और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अच्छा। तो हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। आप अगर नहीं कर सकते तो फिर आप हमें इजाजत देना, हम करें। फिर ये उनकी अंडरस्टैंडिंग से ही हुआ है।